गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन भर्ती 2024 के लिए जीके जीएस में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों इंडियन पॉलिटी या भारतीय संविधान, जिसकी आज है दूसरी क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संविधान के स्रोत या सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यदि दोस्तों आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो आप सभी दोस्त गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इसमें सबसे पहले आप लोग देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या लिया गया है दोस्तों भारत के संविधान में। तो इसमें आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा संघीय व्यवस्था ये ली गई है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा प्रशासनिक विवरण, और इसके बाद आप लोग याद रखिएगा राज्यपाल का कार्यकाल, और लास्ट में आपको ध्यान रखना है लोक सेवा आयोग। तो भारत सरकार अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भारतीय संविधान में लिया गया है संघीय व्यवस्था, प्रशासनिक विवरण, राज्यपाल का कार्यकाल और लोक सेवा आयोग। इतना चीज़ दोस्तों आप लोग भारत सरकार अधिनियम 1935 से ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ें ली गई हैं दोस्तों भारतीय संविधान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और भारत सरकार अधिनियम 1935 में आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत में जो प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन चलता था वो चलता था दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए ब्रिटेन या इंग्लैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन में आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ से लिया गया है संसदीय सरकार, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है विधायी प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल का आकार और नागरिकता। ये सभी चीजें ली गई हैं दोस्तों भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान में। तो ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है संसदीय सरकार, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनवाद, विधायी प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल का आकार और नागरिकता। ये चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखना है ब्रिटेन के संविधान से कि ये चीज़ें ली गई हैं भारतीय संविधान में ब्रिटेन से। इसके बाद देखिए अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में। तो इसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये चीज़ें ली गई हैं दोस्तों अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया और राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये सभी लिया गया है दोस्तों अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में। इसके बाद देखिए आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान रखना है डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करना या राज्यसभा के सदस्यों को नॉमिनेट करना। और लास्ट में आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति का निर्वाचन। ये तीनों चीजें ली गई हैं दोस्तों आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में, जिसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है दोस्तों भारतीय संविधान में समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों जो कि लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में।
इसके बाद देखिए साउथ अफ्रीका के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई हैं भारतीय संविधान में। तो इसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, और इसके बाद आपको ध्यान रखना है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, जो कि ली गई हैं साउथ अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में। यहाँ पर दोस्तों एक चीज आप लोग नोट करके रखिएगा कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो निर्वाचन या इलेक्शन होता है वो प्रक्रिया ली गई है साउथ अफ्रीका के संविधान से। लेकिन दोस्तों जो राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है वो प्रक्रिया ली गई है दोस्तों आयरलैंड के संविधान से। ये डिफरेंस आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है भारतीय संविधान में। तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है दोस्तों गणतंत्रात्मक सरकार या गणतंत्रात्मक व्यवस्था, और रूस या सोवियत यूनियन या सोवियत संघ से लिया गया है दोस्तों भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी, और जर्मनी से लिया गया है दोस्तों भारतीय संविधान में आपातकाल व्यवस्था या इमरजेंसी प्रोविजन। इसके बाद लास्ट में देखिए दोस्तों कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में, और इसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास होंगी। ये प्रावधान लिया गया है कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में। और दूसरा आपको ध्यान रखना है राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये भी प्रावधान लिया गया है कनाडा के सरकार से। और लास्ट में आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं दोस्तों वो उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट से किसी महत्वपूर्ण मामले पर परामर्श या सलाह ले सकते हैं। ये भी प्रावधान लिया गया है कनाडा के संविधान से। बस दोस्तों सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के स्रोत से आप लोग इतना चीज ध्यान रखिएगा, और इसके बाद आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।